Good morning to all my dear students. Dear students, today we will start the exercise 1.3. Same exercise, question number 8. Question number 8 क्या है बेटा? Anuj can read. One boy name is Anuj. Anuj can read 35 pages of a book in day. अनुज जो है 35 पेजेस एक बुक के इन वन डे एक दिन में रीड आउट करता है. अनुज रीड 35 पेजेस ऑफ अ बुक इन वन डे. वन डे में 35 पेजेस रीड आउट करता है. हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड? कितने पेजेस वो रीड करेगा इन 5 डेज? 5 डेज में, वन डे में हमें पता है कि वन डे में वो 35 पेजेस रीड करता है एक बुक के. हमें फाइंड आउट करना है कि वो 5 डेज में कितने पेजेस रीड कर सकता है. अगर वो डेली के 35 पेजेस रीड आउट करेगा तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है तो 35 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाउ मेनी पेजेस अनुज रीड इन 5 डेज, कि 5 डेज में अनुज कितने पेजेस रीड आउट करेगा. अब आगे भी स्टेटमेंट है. आगे स्टेटमेंट क्या है? इफ देयर आर 350 पेजेस इन अ बुक. अगर एक बुक में कितने पेजेस हैं? 350 पेजेस हैं. वन बुक में 350 पेजेस हैं. हाउ मैनी सच बुक्स ही कैन रीड इन अ मंथ? तो इस टाइप की अगर हर बुक में 350 पेजेस हों और वन डे में वो 35 पेजेस रीड आउट करता है तो वन मंथ में यानी कि 30 डेज में वो ऐसी कितनी बुक्स रीड आउट कर लेगा. क्लियर? तो वी हैव टू फाइंड द 2 आंसर इन दिस क्वेश्चन. हमें 2 आंसर फाइंड आउट करने हैं. एक आंसर हमें ये फाइंड करना है कि 5 डेज में वो कितने पेजेस रीड आउट करेगा. दूसरा आंसर हमें ये फाइंड करना है कि 30 डेज में वो कितनी बुक्स रीड करेगा. क्लियर? सो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन. नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय अनुज इन वन डे, ऐसे भी लिख सकते हो, या अनुज रीड पेजेस इन वन डे, ऐसे भी लिख सकते हो. इन एनी मेथड वी हैव टू राइट नंबर of pages read by Anuj in one day. एक दिन में अनुज कितने पेजेस रीड आउट करता है एक बुक के? कितने पेजेस है? 35 पेजेस. देन हमें क्या करना है कि 5 डेज में कितने रीड आउट करेगा. तो नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय अनुज इन 5 डेज. 5 डेज में तो वो क्या करेगा, ज़्यादा बुक रीड आउट कर लेगा. तो वी हैव टू डू मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई बाय 5. विच आंसर विल कम? वी हैव टू राइट हियर 5 5 25. 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है बेटा? 25. 25 के लिए हम 5 राइट करेंगे और 2 माइंड में कैरी रखेंगे. नाउ 5 3 15. 15 में 2 ऐड किए, 15 16 17. कितना आया? 17. 175 पेजेस. जो नंबर ऑफ पेजेस है 5 डेज में जो उसने रीड आउट किए हैं वो कितने हैं? 175 पेजेस. Number of pages read by the Anuj in 5 days are 175. Up to here our question is solved. Clear? अब आगे का if there are 350 pages in a book, एक बुक में अगर 350 पेजेस हैं तो वो 30 डेज में कितनी बुक्स रीड करेगा. नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक में कितने पेजेस हैं? 350. कितने पेजेस हैं? 350. नंबर ऑफ पेजेस रीड इन वन डे. वन डे में वो कितने पेज रीड करता है? 35. एक दिन में कितने पेजेस रीड कर सकता है मैक्सिमम? वो 35.
सो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पेजेस हमें पता है कि वन बुक में कितने हैं 350, एक दिन में कितने पेज रीड करता है 35। तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो वन बुक को रीड आउट करने में कितने डेज लगेगा। नंबर ऑफ डेज टू रीड आ बुक, क्या करेंगे हम, जो नंबर ऑफ पेजेस है एक बुक में डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय अनुज इन वन डे। 35 को 350 को 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 डेज। एक बुक को रीड आउट करने में वो कितने डेज लेता है 10 डेज। क्लियर, एक बुक को रीड आउट करने में कितने डेज लेता है 10 डेज। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 30 डेज में वो कितनी बुक रीड करेगा। नंबर ऑफ बुक्स रीड इन 10 डेज कितनी करता है वो 1। क्लियर, देन नंबर ऑफ बुक्स रीड इन 1 डे, 1 डे में क्या करेगा कम करेगा, तो कम के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड 1/10। द नंबर ऑफ बुक्स रीड इन 30 डेज, और 30 डेज में क्या करेगा ज़्यादा कर देगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 डे की आएगी 1/10 मल्टीप्लाई बाय 30। क्लियर, यानी क्या आ जाएगा 30 बन जा 30/10 और 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी कि आंसर क्या आ गया 3 बुक्स। कितनी बुक्स रीड करता है वो 30 डेज में 3 बुक्स। लेट्स सी अगेन, दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को। आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हो। क्या गिवन था कि अनुज है एक बॉय है, वो 35 पेजेस रीड आउट करता है एक बुक के 1 डे के अंदर। अब पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि 5 डेज में वो कितने पेजेस रीड आउट कर देगा, तो 5 डेज में वो ज़्यादा पेजेस रीड आउट करेगा, तो 35 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 175 पेजेस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या राइज हुआ, इफ़ देयर आर 350 पेजेस इन अ बुक, अगर एक बुक के अंदर 350 पेजेस हैं तो 30 डेज में वो कितनी बुक्स रीड करेगा। हमें ये पता है कि एक बुक में 350 पेजेस है और एक दिन में वो 35 पेजेस रीड करता है, तो पूरी एक बुक को रीड करने के लिए उसको कितने डेज लगते हैं 10 डेज। तो एक बुक रीड करता है 10 डेज में, 2 बुक रीड करेगा 10 2 = 20 डेज और 3 बुक्स रीड करेगा 10 3 = 30 डेज। तो ये तो क्या हमने ओरली आंसर फाइंड आउट किया, और उसको हम प्रैक्टिकली कैसे, यानी कि सॉरी रिटर्न वे में कैसे करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स रीड इन 10 डेज। 10 डेज में हमें पता है वो एक बुक रीड कर देता है, 1 बुक रीड कर देता है। 10 डेज में कितनी बुक रीड कर लेता है 1, और 1 डे में तो क्या करेगा सिर्फ 35 पेजेस रीड करता है, यानी कि 1/10 उस बुक का 10th पार्ट रीड करेगा। 10 पार्ट्स, 10 अगर हम उसके पार्ट्स करें उस बुक के जिसमें वो टोटल पेजेस है 350, तो उसमें से सिर्फ एक पार्ट रीड आउट करता है। तो नंबर ऑफ बुक्स रीड इन 30 डेज, 30 डेज में ज़्यादा कर लेगा, इसलिए जो हमारा 1 का है उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया 3 बुक्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर अ स्कूल पिकनिक, स्कूल में पिकनिक हुआ, फॉर अ स्कूल पिकनिक 25 पिज़्ज़ाज वर बेक्ड। कितने पिज़्ज़ाज बेक हुए, कितने पिज़्ज़ाज बनाए गए 25 पिज़्ज़ाज। ईच पिज़्ज़ा वॉज कट इनटू 8 स्लाइसेस, और 1 पिज़्ज़ा की कितनी स्लाइस बनाएगी 8। पिज़्ज़ा जो होता है राउंड में उसकी ऐसे करके 8 स्लाइसेस बनाई गई है। यू ऑल आर लाइक पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा सबको पसंद आता है, तो कितने पिज़्ज़ाज परचेज किए गए हैं, कितने पिज़्ज़ा मंगवाए हैं पिकनिक पे 25 पिज़्ज़ा। एक पिज़्ज़ा की कितनी स्लाइस की 8 स्लाइस, तो एक पिज़्ज़ा में से बहुत सारी स्लाइस बन गई, 1 पिज़्ज़ा में से 8 बन रही है, तो 25 पिज़्ज़ा में बहुत सारी बन जाएंगी। तो उसके लिए क्या करोगे आप मल्टीप्लाई। अब आगे क्वेश्चन क्या है, ईच स्टूडेंट एट अ पिकनिक, कि पिकनिक पे जो स्टूडेंट है 8 2 स्लाइसेस, एक बच्चे को कितनी स्लाइस मिली सिर्फ 2 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा की, एंड नन वॉज लेफ्ट ओवर,
और जितने पिज़्ज़ाज परचेज किए थे ना वो सारे पिज़्ज़ाज फिनिश हो गए हैं। 25 पिज़्ज़ा परचेज किए थे, हर पिज़्ज़ा में से 8 स्लाइस बनाई गई, सब बच्चों को 2 स्लाइसेस दी और सारी स्लाइस फिनिश हो गई सबको 2 देने के बाद। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एट द पिकनिक, तो पिकनिक पे कितने बच्चे गए थे जिन्होंने 2 स्लाइसेस खा लिए, सारे फिनिश हो गए फिर। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 25 पिज़्ज़ाज में कितनी स्लाइस बनेंगी। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज, टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज इक्वल टू 25। कितने पिज़्ज़ा है? 25। नंबर ऑफ स्लाइस इन 1 पिज़्ज़ा, नंबर ऑफ स्लाइसेस इन 1 पिज़्ज़ा। एक पिज़्ज़ा में कितनी स्लाइस बनाई गई? 8। नंबर ऑफ स्लाइसेस इन 25 पिज़्ज़ाज, और 25 पिज़्ज़ाज में तो स्लाइस कितनी बनेंगी? ज़्यादा बन जाएंगी। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 41, 4 कैरी, 8 2 16 और 4 20, 25 8 होता है बेटा 200 स्लाइसेस बन गई हैं। कितनी स्लाइसेस बनी है? 200। टोटल नंबर ऑफ स्लाइस कितनी बनी है? 200। और 1 स्टूडेंट को स्लाइस कितनी मिली है? 2। कितनी स्लाइस मिली है? 2। 1 स्टूडेंट को स्लाइस मिली है 2। क्लियर? 1 स्टूडेंट got slices equal to 2। एक बच्चे को कितनी स्लाइस मिली? 2। सो अब 200 स्लाइसेस कितने बच्चों को मिलेंगी? ज़्यादा को मिलेंगी ना 200 तो। सो 1 स्टूडेंट गॉट स्लाइसेस 2, एक बच्चे को 2 स्लाइस मिली, या हम लिख सकते हैं 2 स्लाइसेस गॉट इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ऐसे इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि अदरवाइज उसमें एक स्टेप और ज़्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो वी हैव टू राइट 2 स्लाइसेस, 2 स्लाइसेस गॉटेड बाय 1 स्टूडेंट। 2 स्लाइसेस गॉटेड बाय इक्वल टू 1 स्टूडेंट। और 200, या पहले हम लिखेंगे 1 स्लाइस गॉटेड बाय 1/2 स्टूडेंट, क्योंकि 1 स्लाइस तो किसी को नहीं मिली, तो हाफ यानी कि आधे बच्चे को मिली। और स्लाइसेस कितनी है? 200 स्लाइसेस गॉटेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 200। इट मीन्स 200/2। 200 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 100 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स को मिल गई 200 स्लाइसेस? 100 स्टूडेंट को, क्योंकि एक स्लाइस मिली, एक बच्चे को मिली है 2 स्लाइस, जो 200 स्लाइस ऑब्वियस है कितने स्टूडेंट्स को मिलेंगी? 100 स्टूडेंट्स को। तो कैसे करना है? टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज आपको गिवन है, एक पिज़्ज़ा में कितनी स्लाइस बनी है वो आपको गिवन है, तो टोटल स्लाइसेस होगी 200। एक स्टूडेंट को 2 स्लाइस मिल रही है, तो 200 स्लाइस कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी? 100 स्टूडेंट्स में। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 9th। आई होप यू अंडरस्टूड द बोथ द क्वेश्चंस। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th है बेटा, अ वीडियो शॉपकीपर पेज। कौन है? वीडियो शॉपकीपर। वीडियो शॉपकीपर है जो वीडियोस बनती है जहाँ पे, जिस शॉप पे। पेज टू एम्प्लॉयज, उसके पास जो उसके एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय कौन होता है? जो उसके वर्कर्स हैं, जो उसके नीचे काम करते हैं, जो क्लियर, जो उसकी शॉप पे वर्क करते हैं। वीडियो शॉपकीपर पेज टू एम्प्लॉय ₹20 पर आवर्स। और वो कैसे पे करता है? डेज के अकॉर्डिंग पे नहीं करता है, वो आवर्स के अकॉर्डिंग पे करता है।
जितने आवर्स तक वर्कर्स काम करेंगे उतने ही आवर्स के अकॉर्डिंग वो उनको पे करेगा। टू ₹20 पर आवर्स, अगर 1 घंटा तक काम करते हैं तो कितने रुपए पे करता है वो? ₹20। इन वीक डेज, कब? जो वीक के बाकी डेज है, यानी कि मंडे टू सैटरडे, एंड ₹25 पर आवर्स ऑन संडे, और अगर कोई संडे को वर्क करता है उसकी शॉप पे तो उसको ₹25 मिलते हैं 1 आवर के। राजन वर्कड, अब किसके बारे में गिवन है ये इन्फॉर्मेशन? एक बॉय के बारे में, एक मैन के बारे में। कौन है वो? राजन। राजन वर्कड 9 आवर्स ऑन संडे, कि राजन जो है वो 9 आवर्स तक तो वर्क करता है। कब करता है? संडे को। एंड 8 आवर्स और 8 आवर्स ऑन फ्राइडे, और 8 आवर्स तक वो वर्क करता है उसकी शॉप पे फ्राइडे को। राजन ने 2 डेज तक वर्क किया है। कब कब? संडे एंड फ्राइडे। संडे को वर्क किया उसने 9 आवर्स तक, और फ्राइडे को वर्क किया उसने 8 आवर्स तक। हाउ मच टोटल मनी डिड ही अर्न? राजन को उन 2 डेज में उसकी शॉप पे वर्क करने पे कितने अमाउंट मिली, कितने रुपीज मिले? वी हैव टू फाइंड दैट। लेट्स सी द सॉल्यूशन। राजन ने वर्क किया 9 आवर्स तक संडे को, क्लियर? तो संडे को कितनी पेमेंट करता वो? ₹25, क्लियर? अमाउंट जो है संडे को मिलती है 1 आवर तक वर्क करने की 25, और अदर डेज को ₹20। सो संडे को वर्क किया उसने 9 आवर्स तक। 1 आवर अर्निंग 1 आवर अर्निंग फॉर संडे कितनी है? ₹25। अब कितने आवर्स तक काम किया उसने? 9 आवर्स तक। 9 आवर्स अर्निंग फॉर, नहीं बेटा, ऑन संडे। ऑन संडे 9 आवर्स तक वर्क करेगा तो रुपीज क्या मिलेंगे? ज्यादा। ₹25 मल्टीप्लाई बाय 9, 25 9 होता है बेटा 225। अगर नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके देखो, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 4 22, तो ₹225 उसको मिलते हैं 9 आवर्स तक वर्क करने का पर संडे को, क्लियर? और अब हमें फाइंड आउट करनी है 1 आवर अर्निंग ऑन फ्राइडे। 1 आवर की अर्निंग क्या है? कब? फ्राइडे को। फ्राइडे को 1 आवर की अर्निंग क्या है उसकी? ₹20। और कितने आवर्स तक वर्क किया उसने फ्राइडे को? 8 आवर्स तक। कितने आवर्स तक वर्क किया है? 8 आवर्स को फ्राइडे को वर्क किया, तो 8 आवर्स अर्निंग ऑन फ्राइडे ज़्यादा मिलेगी। सो ₹20 मल्टीप्लाई बाय 8, 28 जा 160, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, ₹160 मिलते हैं उसको 8 आवर्स तक वर्क करने में फ्राइडे को। हमें क्या बतानी है? हाउ मच टोटल मनी डिड ही अर्न? टोटल अमाउंट earned by Rajan in 2 days. In 2 days, 2 days में जो टोटल अमाउंट मिली उसको कितनी मिली है? ₹225 प्लस ₹160। एड द बोथ, क्या आएगा? 5 + 0 5, 2 + 6 8 एंड 2 + 1 3। कितनी अमाउंट मिली उसको 2 डेज तक वर्क करने की बेटा? ₹385 उसको 2 डेज तक वर्क करने पे मिली है। कब वर्क किया उसने?
फ्राइडे एंड संडे। अगर वो संडे को वर्क करता है तो 25 रुपीज़ मिलते हैं 1 आवर के वर्क करने के। और अगर वो अदर डेज वर्क करता है तो उसने कौन से डे वर्क किया, फ्राइडे को उसने 8 आवर्स तक वर्क किया और 1 आवर के उसको मिलते हैं 20 रुपीज़। सो 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया 160 फ्राइडे को अर्न किया उसने, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया 225 रुपीज़ उसने अर्न किए संडे को। और दोनों दिन की अमाउंट उसने कितनी टोटल अर्न की, 385। सो टुडेज होमवर्क इज टू डू एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8, 9th एंड 10th। ओके बेटा, थैंक यू।